हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो एरीज, लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। आप उनके लिए क्या फील कर सकते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, एरीज, मेरे व्यूअर्स एरीज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के लिए उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। सी यहाँ पर आपके जो पार्टनर के साइन हैं वो हो सकता है कि आप अपनी साइन में डील कर रहे हो, विच इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देयर इज ऑल्सो वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है मौजूद यहाँ पर, क्योंकि 12 के 12 साइन है, मेजर अरकाना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं किन्हीं दो चीज़ों में क्रॉस वॉचर भी हो सकते हैं आप लोग। पहली चीज़ तो क्रॉस हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या आप मतलब बेसिकली क्रॉस वॉचर है। यहाँ पर वाइब मुझे आ रही है ऐसी। ऐसा मुझे लग रहा है कि एरीज आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों की लाइफ में कोई और भी है। ठीक है, अगर ये आपको लग रहा है कि नहीं है तो आप अपने करियर को, अपनी फैमिली को लेकर के कंफ्यूज है। कोई एक ऐसा पार्टनर है आपके पास जो होपफुल है आपके लिए इस टाइम पे, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको आपके पार्टनर से दिल आपका हट नहीं रहा है। इस मंथ में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, और कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं है, किसके साथ जाना चाहिए किसके साथ रहना चाहिए, कौन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके दिल दिमाग में चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा स्पाई कर सकते हैं, उनको जहाँ वो रहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ पर कंफ्यूजन है। दो लोगों को लेकर के कंफ्यूजन चल रहा है आपके दिल दिमाग में, दो सिचुएशंस को लेकर के एक्चुअली। हो सकता है आपकी फैमिली आपको रोक रही हो इस शख्स से बात करने से, हो सकता है आपका करियर आपको रोक रहा हो, आप ना इनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस मंथ में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही हैं, आप इनको छोड़ भी नहीं पा रहे, बट इनके साथ आप रह भी नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं खुद को मिड ऑफ दिस मंथ आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे ठीक है, खुद पर फोकस होते हैं, अपने इंट्यूशंस की सुनना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ लोग बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। आप पहले अपना ऑरा क्लेंस करने की कोशिश करेंगे कि चलो पहले खुद को हम बैलेंस करते हैं, देन बाकी चीज़ें तो बैलेंस हो ही जाएंगी। इस तरीके की सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मिड ऑफ दिस मंथ में आएंगे, एंटर करेंगे। एंड देन मुझे लास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आप अभी इस मंथ में सेल्फ सेंटर्ड मुझे ज्यादा दिख रहे हैं एरीज। आप अपने पावर में दिख रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, आप किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। शायद आपने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस कर लिए हैं, शायद आप बहुत ज्यादा इसके पहले झुक चुके हैं। आपका मतलब है कि जिसको मेरे साथ रहना है वो मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी, मैं कोई एफर्ट नहीं करने वाला, जिसको आना है वो खुद आए। तो ऐसी चीजें हैं। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चली है इस मंथ में। आपको ये समझ में आया है कि आप खुद में बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रांग है आप। आपका ऑरा एक किंग या क्वीन की तरीके से है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने बेग करने की। और इसी के तहत आप जो है उस चीज को कैरी करेंगे, और थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जो आपको सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट लगेगी। आपको लगेगा कि खुद के लिए स्टैंड लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं कहीं और जाकर भीख मांगू या बेग करूँ। ठीक है, लेट्स सी आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024। प्लीज गाइड करें एंजल्स। लास्ट शफल। यहाँ पर देखिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस आए हैं आपके पार्टनर की तरफ। आपके मतलब हाँ आए हैं। सी 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर ऐसे वाइब्स मुझे मिल रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं वहाँ से किंग,
यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, इधर क्वीन ऑफ पेंटिकल रखा हुआ है। पहली चीज तो एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इस रीडिंग को जो भी देख रहा है वो मैक्सिमम जो है वो सोलमेट्स हैं, और कुछ इवन दो ट्विन फ्लेम्स भी सरवाइव कर रहे हैं इस रीडिंग को देखने वाले। आप लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हो सकते हैं। बहुत ही ऑसम एनर्जी क्रिएट हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, मतलब मेरे ही गूज़बम्स आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा। देखिए एक ऐसी वाइब है कि आप अपने ऑरा में हैं और आपके पार्टनर जो है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो अपने ऑरा में है। एक समय पे आप इतने ज्यादा फायरी हो रहे हैं और वो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो क्लैश कर रहा है। कहते हैं ना एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती है। आप लोगों की वाइब्स जो है वो ईगो क्लैश कर रहा है एक्चुअली। आपको ये है कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, अब मेरा वजूद मैं नहीं झुकाऊंगा या नहीं झुकाऊंगी। उनको ये है कि मैं तो क्वीन या मैं तो किंग था ही, तुम्हें रियलाइज अभी हुआ है, मैं तो डे वन से हूँ, तो काइंड ऑफ। बट द प्रॉब्लम इज कि क्वीन और किंग रहते तो साथ ही है, वो वही बैलेंस होता है जो बनाना पड़ता है। अभी के लिए ईगो क्लैश कर रहा है। आपके जो पार्टनर है ना वो आप ही के साथ अपनी पूरी जिंदगी देखते हैं। यू नो व्हाट, इनको और कोई नहीं समझ आता। मतलब ये इनका घर उजड़ जाता है अगर उसमें आप ना हो। ये मैरिड हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, बट इनको आपके साथ अपने बच्चे देखने हैं। ये आपके साथ अपने बच्चों के माता पिता आपको देखते हैं, आपको बनाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ करके चले गए, आपने इनको अधूरे में छोड़ दिया, आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि केज में कैद हो गए हैं, ये हेल्पलेस हो गए हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं इस मंथ में। आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ, ये अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए इनको फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा एक कैद महसूस हो रही है। उसका कारण ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप इनसे बहुत कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं, तो इनको वो चीज़ हर्ट कर रही है। इन्होंने हमेशा आपको बहुत स्मूथ इमोशनल देखा है। अब जब आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार मैं नहीं इससे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जोन में है, इमोशनल बात सुनी नहीं रही है या सुनी नहीं रहा है, समझना ही नहीं चाह रहा है। तो इस तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। इनको ये बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे कि आप इन्हें छोड़कर चले गए, आप ऐसे कैसे बदल गए, आप तो वैसे नहीं थे, इनके अंदर तो डे वन से चीज़ें थी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स उधर से भी आया था, इधर से भी आया है। देखिए यहाँ पर ना ये आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। यस, इस मंथ में ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। आप एक्सपेक्ट कर देखिए दो चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। एक तो ये कि आपके जो पार्टनर है वो ईगोइस्टिक रहेंगे, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, नहीं ही आएंगे, मतलब वो नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए उनको आना चाहिए, ठीक है। बट ये जो भी करेंगे उनको भगवान पनिश करेगा। यस, उनकी या तो तबीयत खराब हो जाएगी या जो आपके साथ वो कर रहे हैं वो उनके साथ होने लगेगा। जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर उनको इस बात का दंड देगा, उनका ईगो जो है वो तोड़ेगा, कर्मा रिलीज उनका करेगा। और जो भी लोगों के अंदर ईगो होता है ना तो फिर भगवान तोड़ता है। और अक्टूबर मंथ जो है वो 10 तारीख है। 10 तारीख आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला ही था 10-10-10। तो ये जो मंथ है ये वैसे भी जो है कंप्लीशन का है, वैसे भी जो है एक साइकिल एंड होने का है। तो इसलिए आपके जो भी आपदा विपदा पड़ रही थी अभी तक, जो भी बैक एंड फोर्थ चल रहा था लगातार आना जाना, वो चीज़ों के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चीज़ें नॉर्मलाइज होने वाली हैं। बट उसके पहले एक बहुत बड़ा बूम आएगा आप लोग की लव लाइफ में, एक बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट आएगा, एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगे चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि इनका ईगो पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा भगवान के जरिए। 30 तारीख को तोड़ा जा सकता है, 20 तारीख को तोड़ा जा सकता है, 10 तारीख को। ये 3 डेट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो जिनके भी पार्टनर में ईगो है वो लोग थोड़ा सा और धैर्य दिखा लें अक्टूबर मंथ में। उनको हर हालत में जस्टिस देगा भगवान, 110% देगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पेशेंस आपको रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, और इतना जहाँ रखा है। कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, बट ये बहुत ही एक्का दुक्का होंगे। मैक्सिमम लोगों के जो पार्टनर हैं वो समझते हुए कि गलत कर रहे हैं बट वो नहीं लेंगे स्टैंड, और जैसे ही वो ऐसा करेंगे उनके ऊपर कार्मिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज इट। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में, एज ऑलवेज मैं आपको कहती हूँ, डिटेल में रीडिंग जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, खुश रहिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।